आदरणीय सभी दर्शकों, आप सभी को ग्रेविटी के एक नए कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है कि गुरुत्वाकर्षण बल अब पावर के अंतर्गत आ चुका है, जो कि अभी तक पूरी यूनिवर्स के सामने एक फ्रैक्शन और रुकावट के रूप में था। जो रिएक्शन में था वो एक्शन में आ चुका है, जो हमें लाभकारी प्रयोग देगा। जैसे कि पॉल्यूशन पर नियंत्रण होगा, ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण होगा, ऑक्सीजन का ग्राफ बढ़ जाएगा और हमारी महंगाई पर नियंत्रण होगा। तो ये होगा नए ग्रेविटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी का स्वागत। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसी एनर्जी है जो कि हर जगह पर मौजूद है। आपके पैर के नीचे, आपके सिर के ऊपर, इस छत पर, आकाश में, सभी जगह पर, समुद्र पर, पहाड़ पर, रात को, दिन को, आंधी तूफान बरसात में, सभी जगह पर ग्रेविटी मौजूद है। लेकिन ग्रेविटी को अभी तक पावर में नहीं लिया गया। इसके बड़े प्रमुख कारण ये रहे थे कि अभी तक हमारी यूनिवर्स में साइंटिस्टों ने जो भी कुछ इसके ऊपर लिखा, महान साइंटिस्टों ने, वो हमें प्रैक्टिकल के बाद में ऐसा लगा है कि उसमें काफी कमियां हैं। देखिए, हमने 18 साल में लगभग इस ग्रेविटी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में 2006 से लेकर के 2023 तक 18-19 साल इस पर काम रहा। और ये गांव छपेड़ा, तहसील नूह, जिला मेवात, हरियाणा में। मेरा नाम सरवन सिंह है और मेरे भतीजे का नाम अंजू है, जिन्होंने इस ग्रेविटी कॉन्सेप्ट को लगभग पूरा किया है आपकी सेवार्थ। यूनिवर्स में आज जो खतरे बने हुए हैं, पर्यावरण की तरफ से, मानव जीवन की तरफ से, महंगाई की तरफ से, उन सभी का जो इलाज और एनर्जी की आपूर्ति का जो इलाज है वो केवल और केवल ग्रेविटी है। अब हम आपके सामने जो बताना चाह रहे हैं, थोड़ा मैं आपको यहाँ ये जो मशीनें हैं, इन मशीनों की तरफ मैं आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूँ। अभी तक ये कहा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू सेकंड फॉर्म। ये न्यूटन सर ने कहा है और आइंस्टीन जी ने भी इसका स्वागत किया है कि ये पॉसिबल नहीं है कि पावर को नहीं बढ़ाया जा सकता। गांव छपड़ा के अंतर्गत आपको इसके 5 ऐसे प्रैक्टिकल नजर आएंगे कि जो पावर को गेन करते हैं। मैं पहले आपको इशारा दे करके थोड़ा बताता हूं। देखिए, ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर एक ऐसी मशीन बनी हुई है, एक ऐसी बैलेंस से युक्त एक ऐसी मशीन है जिसमें जो भी हम इनपुट डालते हैं उसका 3-4 गुना बाहर निकलता है, जो कि प्रैक्टिकल के साथ कंप्लीट आपको दुगना, 1.5 गुना, दुगना तिगना आपको मिलेगा। आप अपने एम्पीयर मीटर से चेक कर सकते हो कि जितना भी इनपुट जा रहा है उसका दुगना आगे। ऐसा पॉसिबल नहीं था इस पूरी दुनिया के अंतर्गत। लेकिन ये मशीन वर्ल्ड्स एनर्जी सॉल्यूशन ग्रीन पावर गेनर बाय द ग्रेविटी फोर्स इंजन, इनपुट 1 आउटपुट 2 3 4 ए टू जेड। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल से ही अब पावर को गेन किया जाएगा, इसलिए ए टू जेड जितनी भी हमारी एनर्जी है, चाहे वो डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, कोयला है, यूरेनियम है, न्यूक्लियर पावर है, और भी ए टू जेड जितनी भी हमारी एनर्जियां पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत हैं, इधर हमारी जो ग्रीन एनर्जियां हैं, जैसे कि हमारा सोलर पैनल है, हमारी विंड टर्बाइन है, वाटर टर्बाइन है, और समुद्र की जो जंपिंग है, उछाल कूदाव, ये सभी हमारी जितनी ग्रीन एनर्जियां हैं, इन सबको जो ब्रेक करती है पूरी दुनिया के अंतर्गत वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी एक अदृश्य महाशक्ति है जो कि पूरे भूमंडल के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड को संरक्षित करती है। कि गुरुत्वाकर्षण बल एक पिलर की तरह काम करता है कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या, किस किस ग्रह की कितनी ग्रेविटी, हमारे साइंटिस्टों ने जैसा भी चूज किया है, जैसा भी महान साइंटिस्टों ने इसको खोज की है, हम उनके अनुसार इस सब बातों का आदर करते हैं। लेकिन हमें पाया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल है, यह एक स्वतंत्र शक्ति है और यह पृथ्वी की शक्ति है। लेकिन पृथ्वी ये नहीं है और ना ही ये कोई ऑब्जेक्ट है। दो पिंडों के बीच में लगने वाली जो गुरुत्वाकर्षण बल शक्ति है, वो सब जगह से हमने, आपने और हमारे साइंटिस्टों ने इसका अनुभव कराया है। ये एविडेंस कहां तक सही है, कहां तक नहीं सही है, ये तो पूरा यूनिवर्स देखेगा। लेकिन मैं आपको जो मशीन में बता रहा हूं कि एक ऐसा प्रैक्टिकल हम तैयार कर चुके हैं जो कि पावर को गेन करता है, वो भी 1 से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। आगे चल करके एक प्रैक्टिकल आपको ऐसा दिखेगा इसमें। ये जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल जो है, हम अगर 24 इंच की मात्र एक टॉर्क से और 8-7 किलो का अपोजिशन लोड लगा करके
इस मशीन से 300 किलो का हम 1.5 इंच ऊपर उठा देंगे, जबकि यह भी पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग न्यूटन सर, अकॉर्डिंग आइंस्टीन प्रिंसिपल के अनुसार यह पॉसिबल नहीं है कि किसी भी जमीन से वजन को हम इतनी मात्र छोटी सी पावर से हम ऊपर उठा सकें। ये पॉसिबल नहीं है। ये आप देख सकते हो गांव से के अंदर। दूसरी मशीन इसमें हमारे पास में ये दिखेगी आपको। ये जो मशीन है, ये मशीन जो है ना, ये मशीन वो है कि जो मात्र एक छोटी सी पावर, हमने इस पर एक मोटर लाए हम आपके सामने। यह एक मोटर है, यह एक मोटर है छोटी, थोड़ा विजुअल करिए। यह एक मोटर है, एक छोटी सी बैटरी है। हम चाहें तो इस मोटर को अपने जेब में रख सकते हैं, और चाहें तो हम इस बैटरी को भी अपनी जेब में रख सकते हैं। मात्र 4 एम्पियर की है, और ये मोटर जो है ये केवल 30-40 वाट की है, जो वाइपर से पानी को हटाती है, छोटी वाली कार जो होती है। इसकी पावर को हम लोड करके मात्र इस बैटरी में से यह मोटर केवल 3 और 2.5 एम्पियर का इनपुट लेती है। ये मशीन जो मैंने दिखाई थी अभी, यहाँ पे मोटर लगती है, यहाँ पर जो ये दिख रही है आपको, यहाँ पर है, और बैटरी हमारी यहाँ पर रहती है। तो ये इसमें से 2.5-3 एम्पियर लेती है। तो ये क्या क्या काम करती है, ये बहुत बड़ी अचंभे की बात आप समझेंगे कि ये जो हेडपंप दिख रहा है आपको, ये 50 फुट दूर से ये हेडपंप चलता है। ये मोटर केवल और केवल 2.5-3 एम्पियर ही लेती है। करंट इंक्रीज नहीं होता है, केवल इतना ही होता है, और आगे हेडपंप भी हमारा चल जाता है। और फिर उसके बाद में एक आपको गन्ना पेलने वाला यहाँ पर दिख रहा होगा आगे, यहाँ पर, इस पर हम गन्ना पेलने वाले कोलू को भी लोड कर देते हैं। ये मोटर उतना ही कंज्यूम करती है, केवल 2.5-3 एम्पियर, और इससे गन्ना पिलना शुरू हो जाता है। लेकिन करंट इंक्रीज नहीं होता, लेकिन लोड इंक्रीज होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग न्यूटन एंड आइंस्टीन। और तीसरा, एक आगे चल करके हमारे यहाँ पर एक मशीन इसमें कम दिखेगी आपको। ये चारा काटने वाली वाली मशीन है जो यहाँ पर दिखेगी आपको। ये मशीन भी हम एक साथ में यहाँ से, ये जो दिख रहा है यहाँ से, इसको कनेक्ट कर देते हैं इस रॉड से, और ये मशीन का भी मूवमेंट करती है, और गन्ना को भी पेलती है, और साथ में ये हेडपंप को भी चलाती है। ये तीनों जो कार्य हैं, ये तीनों जो कार्य हैं, तीनों कार्य इसके एक साथ में 2.5-3 एम्पियर मात्र पावर से होते हैं। ये बताइए, ये जो ये जो मोटर का जो बैटरी है, मात्र 1.5-2 किलो का वजन है, क्या ये इतने बड़े लोड को खींच सकता है? आप ये देख सकते हैं कि वहां गांव छपेड़ा में आकर के, तहसील नूंह, जिला मेवात, हरियाणा में पड़ रहे हैं, कि ये तीनों लोड इसी मात्र सेट से आपको नजर आएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ग्रेविटी को पावर में ले लिया गया है। आगे चल करके इसी मशीन से हमने लो पावर से हाई पावर को गेन किया है। यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं एक लो बैटरी से, जो बिल्कुल मात्र लो है, उससे एक हाई पावर की बैटरी को भरते हैं। 12 वोल्ट से 24-25 वोल्ट का पावर को बढ़ा देना, या 30 वोल्ट को बढ़ा देना, एम्पियर भी बढ़ा देना, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये पॉसिबल हो चुका है। ये आप अपनी आंखों से, आप अपने मीटर से देख सकते हैं। हमारे जो प्रैक्टिकल हैं, हमने आपको ये प्रैक्टिकल दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया, ये सभी के सभी पावर गेन करते हैं। अब एक और मॉडल पे हम बात करते हैं जो बहुत ही टेस्ट है, जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास में यह एक प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है, इसके अंदर भी जीएफ इंजन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। सभी प्रैक्टिकलों में जीएफ इंजन टेक्नोलॉजी एक ही सिद्धांत से लगी हुई है। उसका प्रिंसिपल केवल ग्रेविटी को ग्रेविटी से निस्ताभूत करके और भूमंडल पर ग्रेविटी से पावर को गेन करने का ये प्रैक्टिकल जो काम करता है। ये जो हमारा प्रैक्टिकल, इस पर ध्यान दीजिए। इस गाड़ी के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बैटरी, सेल, कोई भी व्हील का स्पालिंग स्प्रिंग, डीजल, पेट्रोल, गैस, सोलर पैनल, कोई भी इसके अंदर एनर्जी का सोर्स नहीं है। इस गाड़ी के ऊपर ये 4 जो पहिए हैं, और इसमें जो अटैचमेंट आपको दिख रही है, और इसके ऊपर 9-10 बच्चे बैठे हुए हैं, सारा का सारा लोड इसके ऊपर है। लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन ये गाड़ी, आगे पंखा लगा हुआ देखिए, दिख रहा आपको, ये पंखा लगा हुआ है। जिधर की तरफ से हवा आती है, उधर की तरफ ही ये गाड़ी इस लोड को लेकर के चलती है। पहले मैं आपको इसके फ्रैक्शंस कलेक्ट करा देता हूं, फिर आगे आप सोचिए।
पूरी गाड़ी का मास वजन जमीन पर टिकने के कारण ग्रेविटी का फ्रैक्शन इस पे लगा हुआ है। गाड़ी के पहिए जमीन पर टिकने के बाद जैसे आगे पीछे चलते हैं तो घर्षण फ्रैक्शन इस पे लगा हुआ है, जिसको लोटन प्लोटन फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसके बाद में आप जो है कि पंखा जब चलता है तो पंखे से अंदर फिगर फ्रैक्शन का लोड लगता है, गिरारियां जो लगी हुई हैं उसका फ्रैक्शन लोड होता है। आगे से आने वाली जो एयर है, जो एयर आगे से आने वाली हर गाड़ी का अवरोध करती है, वो भी फ्रैक्शन लगा हुआ है। सारे फ्रैक्शन कलेक्ट करने के बाद ये गाड़ी एयर की तरफ एयर कोई बेस बना करके चलती है। आप देख सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक। मेरे समझ से इसरो, नासा, हमारी जो बहुत बड़ी एजेंसी है, डीआरडीओ का जितना भी रिसर्च डिपार्ट है, प्लस आईआईटी हमारी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, और ये जहां तक भी हमने देखा है, पूछा है साइंटिस्टों से, उन बच्चों से, और एआई से भी हमारी काफी देर तक बात रहती है, काफी चैट रहती है। हमने उनसे भी क्वेश्चन किए क्या सर ऐसा कोई अभी तक एविडेंस पूरे वर्ल्ड में आया क्या, जो जो हम ये चीज सबको आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने ये बोला स्पष्ट, इस प्रकार का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एनर्जी के लॉ के खिलाफ है, नहीं पावर लॉ ऑफ कंजप्शन को बिल्कुल इफेक्ट करती है। ठीक है, जो भी कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ जो सिस्टम हमने आपको बताया है, ये सारा सिस्टम मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए, पूरा प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। हमें 18 से 19-20 साल का समय जो लगा, ये हमने आप सभी के हित की इच्छा से किया है। हमारे देश की जनता, हमारे देश का जनार्दन, प्रकृति सभी सुंदर हो, इस भाव को लेकर के हम इन प्रैक्टिकलों के ऊपर आए हैं। सारे प्रैक्टिकल हमने क्यों किए हैं? क्योंकि जहां भी हम कॉलेजों में, स्कूलों में, टीचरों के पास, प्रोफेसरों के पास जाते हैं, तो वहां पर सारे पर हमें एक ही थ्योरी मिलती है कि न्यूटन सर, आइंस्टीन की थ्योरीज ये कहती हैं ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने कहा सर जो भी वो हमारे माननीय सम्मानीय जो हमारे साइंटिस्ट थे, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज निकल करके आती है, मुझे बताया कि अगर साइंटिस्टों का ये मकसद होता है कि अगर कोई चीज निकल के आती है, अगर कोई चीज अच्छी आती है, तो हमारी विज्ञान कला का ये एक बहुत ही अच्छा नेचर है कि उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कोई चीज अच्छी आती है तो उसको ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी खूबसूरती हमारे विज्ञान कला में बताई है। तो उसी आशा से लेकर के आज हम ग्रेविटी के नए कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। तो ये पांचों जो हमने प्रयोग बताए हैं, इन पांचों प्रयोगों को आप सोचते रहिए कि ये ग्रेविटी पावर में आ चुकी है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि ये आखिरकार ये हुआ कैसे, यानी ये इतना बड़ा प्रैक्टिकल लिया कहां से? प्रकृति से ही आया है। प्रकृति के अंदर ऑलरेडी पहले है। हालांकि और हम जो लेक्चर देंगे तो उसके बाद में इसका पूरा वीडियो आगे खुलता चला जाएगा। ग्रेविटी से ही हम तुम सब धरती पर हैं, ग्रेविटी से हमारा खाना पचता है, ग्रेविटी से हमारा पानी पचता है, ग्रेविटी से हमारे घरों में बच्चे की रक्षा होती है, ग्रेविटी ही हमारा भागते हुए हमको आगे भगाता है, ग्रेविटी से हम सारा कुछ संचालन करते हैं, ब्रेक लेते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा डीप है, गहरा है। हम कुछ समय के बाद अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा सा फोकस डालेंगे कि ये आपको थोड़ा सा विजूम करिए। ये थोड़ा सा आपको दो चीज दिखती है आपको। ये मानव द्वारा निर्मित इंजन है, जो जनरेटर जो हम चलते हैं, ये हमारा यूनिवर्स चल रहा है, क्योंकि अल्टरनेटर है, ये हमारा इंजन है। इंजन की कैपेसिटी लगभग बड़ी होती है, अल्टरनेटर छोटा होता है, पावर ग्रो जब भी करता है, ये हमारा सिद्धांत है। हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के भीतर आपको हट दिख रहा होगा। ये हट बॉडी के अंतर्गत, हट बॉडी के अंतर्गत, और स्ट्रक्चर जो बोन स्ट्रक्चर है, जिसका ढांचा है जो हमारा हड्डियों का, उसके भीतर बहुत ही सेफ्टी से हट रहता है। लेकिन हट माता के गर्भ से लेकर के और पूरे जीवन भर तक हट चलता ही रहता है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कैसे? हमने इस हट को देखा कि इसके ऊपर अपवार्ड और डाउनवार्ड का ग्रेविटी का कोई फ्रिक्शन इसके ऊपर लोड नहीं होता है, क्योंकि शरीर पर ग्रेविटी लगती है और आपके चारों तरफ लगती है, लेकिन दिल पर नहीं लगती, क्योंकि दिल के अंदर अगर खून का फुलफिलेशन है तो इस पर अपवार्ड और डाउनवार्ड पर दिल जो है स्टेबल रहता है, ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। इसलिए हमने आप सभी के लिए ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट, ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट एंड मल्टीप्लाई द पावर बाय द ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी जो है ब्रेक करती है, ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट एंड एनी पावर मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी विदाउट पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग बाय द जीएफ इंजन टेक्नोलॉजी, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को धरती पर, भूमंडल पर निस्ताभूत करके और सभी एनर्जियों को अनलिमिटेड फोर्स पर देती है। आज हम ध्यान दें
एनर्जी का जो हमें खर्च में आ रही है, एनर्जी आज भी हमारी कम है। एनर्जी का कम का कारण क्या है कि ग्रेविटी के हम अगेंस्ट चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। उसका कारण यही था कि अभी ग्रेविटी की खोज को हमने पावर में नहीं लिया, केवल और केवल हमारे साइंटिस्टों ने ग्रेविटी के प्रभाव को बताया है। ग्रेविटी होती है, आइंस्टीन जी के सामने, न्यूटन जी के सामने सेब गिरा था, उसी सेब गिरने की क्रिया को लिखा गया है, लेकिन सेब को नीचे से ऊपर उठाने की प्रक्रिया को नहीं लिखा। इसलिए हमारा जो ये सूत्र है जिस पर हम अभी बात करने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद, कि गुरुत्वाकर्षण बल का फ्रिक्शन है, इसलिए हमारी जो एनर्जी है, अधिकांश एनर्जी को हमारा गुरुत्वाकर्षण ही बल खींच रहा है, भक्षण कर रहा है, जिसका कोई लाभ हमको नहीं मिल रहा। तो आज हम उस लाभ से कनेक्ट करेंगे और पूरी प्रकृति को सुंदर करने के लिए और मानव जीवन को सुरक्षित करने के लिए ग्रेविटी के हाई कॉन्सेप्ट पर हम बात करने जा रहे हैं। आइए अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ ध्यान देते हैं। अब हम दूसरे पैनल पर चल रहे हैं, इस पर आप सभी ध्यान दीजिए। फोर ग्रीन लाइट न्यू ग्रेविटी कॉन्सेप्ट, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्ड बट इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू सेकंड एनी अदर फॉर्म। ये किसने बोला है? ये हमारे महान साइंटिस्ट न्यूटन सर ने बोला है। आइंस्टीन जी ने भी इसका आदर किया है कि हाँ, एनर्जी को बढ़ाया नहीं जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता। लेकिन अब ये बताइए कि ये जो सेब है, पेड़ से सेब ऊपर से नीचे की तरफ सेब गिरा है। आइंस्टीन जी ने इसी के ऊपर अपना वक्तव्य दिया कि आखिरकार ये क्या है कि सेब ऊपर की तरफ नहीं जाता, ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है। न्यूटन सर ने इस सेब की प्रक्रिया को अपवार्ड से डाउनवार्ड में गिरते हुए की लीला को लिखा है और ग्रेविटी होती है इसके बारे में बताया है, लेकिन ग्रेविटी से पावर लेने का इतिहास नहीं लिखा। ग्रेविटी के कारण जो लॉस हो रहा है वो बहुत बड़ा लॉस है। अब हम उसको इसी पैनल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमने दोनों महान साइंटिस्टों को, न्यूटन सर को और माननीय श्री आइंस्टीन जी को क्यों लिया? क्योंकि आइंस्टीन जी ने कहा है कि ग्रेविटी इज नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेविटी लाभकारी नहीं है। ग्रेविटी इज सरफेस ऑफ कर्वेचर एज ए फैब्रिक बैंड, यह एक फैब्रिक बैंड की तरह है कि ये कोई लाभकारी नहीं है, एनर्जी को नहीं माना ग्रेविटी को। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, अंजू और सरवन सिंह के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी सबसे महान एनर्जी का स्टोर है, जो कि नहीं लिया गया तो मिट्टी था, ले लिया तो सबसे बड़ा महान स्टोर है, जो कि आगामी लाखों वर्ष तक के लिए एनर्जी की आपूर्ति करेगा। अब समझिए कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है जो समझ में नहीं आया। और ये सूत्र क्या है? एफ बराबर जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर का सिद्धांत क्या बोलता है? ऊपर से जो सेब गिरता है, इसकी एक त्रिज्या है ऊपर से गिरने की, ये आर मैच करता है। एम वन जो है इसमें, ये एम वन मास है, जमीन है। जी इसमें कांस्टेंट लगता है आपका 9.8 आर का, और 9.8 इसमें फ्रैक्शन, रुकावट और बाधा है। एम टू एनी ऑब्जेक्ट है, चाहे भले ही आप इसको दूसरा पिंड बोलिए या अपना वर्किंग बोलिए। तो हमारी जो ये सूत्र है, अगर मैं पूछता हूं यूनिवर्स के सभी साइंटिस्टों से, बच्चों से, एआई से मैंने बात की, ये बताइए कि इसके अंदर जो सूत्र लिखा हुआ है हमारा, मुझको ऐसा लगता है इसमें मास्टर पावर का कहीं कोई स्थान नहीं है। क्योंकि ये एफ फोर्स का दिया है, जी हमारा कांस्टेंट 9.8 है, एम वन हमारी जमीन है, एम टू एनी ऑब्जेक्ट या वर्क है, और आर त्रिज्या है। इसके भीतर मास्टर पावर का स्पेस कहाँ है? कहाँ पर स्पेस? क्योंकि न्यूटन सर जीवंत शक्ति थे, न्यूटन सर जो है जंगम प्राणी है, और इनके पास में ये पेड़ जो है ये सथावर प्राणी है, ये दोनों ही जीवंत है। ये भी जीवंत है, ये भी जीवंत है, कलम उठाई लिख दिया सूत्र। लेकिन अपवार्ड से डाउनवार्ड में गिरते हुए सेब का जो सूत्र लिखा है, इसके अंतर्गत जी कांस्टेंट जो लगता है 9.8 का फ्रैक्शन लगता है, और आर जो है त्रिज्या है। आर का मतलब किसी चीज को उठाने से आर का महत्व होता है, बिना एनर्जी के आर का महत्व नहीं है। तो ये जो हमारा जी है कांस्टेंट जो है, इसके बारे में कांस्टेंट में जो इतना फ्रैक्शन लगा है, वो फ्रैक्शन हमारे को पावर गेन नहीं होने देता। आदर्श जो फ्रैक्शन जो हमको बताए गए हैं कि हमारी गाड़ी रोड पर चलती है उसका फ्रैक्शन, घर्षण फ्रैक्शन, लोटन फ्रैक्शन, प्लोटन फ्रैक्शन, फिगर फ्रैक्शन, अपवार्ड और डाउनवार्ड के अंतर्गत जो हमारा इंजन को फ्रैक्शन है उसका कोई वर्णन नहीं किया। केवल और केवल ये फ्रैक्शंस बताए हैं कि हमारे पास हीट का फ्रैक्शन है, मोटर के पास हमारा जो है कोयल के अंतर्गत जो मैग्नेट फील्ड है उसका फ्रैक्शन है। चारों दिशाओं से हमारे जो फ्रैक्शंस हैं सामने
चलने के बाद जो एयर का फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन हमारे सामने है। हमको ये सारी बातें बताने के बाद न्यूटन सर ने इतिहास लिख दिया, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग तो पावर को गेन नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब हमने क्या किया है कि जी और आर जो है इन्हीं दोनों को पावर में ले लिया है। यानी कि जो 9.8 की वैल्यू लगाई गई है, आर को पावर में लिया गया है। तो ये इतिहास से हमारा जो सिद्धांत है ये पूरा सिस्टम को डिलीट करते हैं, इसलिए हमने आपकी सेवा में सूत्र को रखा है। क्योंकि M1 जमीन है, M2 हमारा वर्क है, आर हमारी त्रिज्या है। तो जो हमारा कार्य हो रहा है उसमें फ्रैक्शन तो है ही है, लेकिन अपवार्ड और डाउनवार्ड का जो इंजन के अंदर उसके अपवार्ड एक बार खाली जाता है एक बार भर के आता है, वो जो है सूत्र में जो लिखा हुआ है, तो ये फ्रैक्शन किसी की समझ में नहीं आया। क्योंकि सेब यहां से गिरा था, कभी सोचा है कि इस पेड़ ने इस सेब को यहां नीचे से जैसे जैसे लेकर के गया था। 12 महीने में पेड़ पर फल लगता है, 12 महीने का समय यहां से एक 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 पार्टिकल लग करके कंटेंट लग करके सेब लगा। सेब एक दिन में तो लगा नहीं, 12 महीने में सेब लगा था। 12 महीने के बाद 1 सेकंड में ग्रेविटी ने इसको खींच लिया, पक गया तो खींच लिया। बुढ़ापे में इंसान होता है तो वो भी पकने के बाद ग्रेविटी उसको जमीन में नस्ताभूत करती है। फल को भी ऐसे करना था। तो पेड़ भी जीवंत है और न्यूटन सर भी जीवंत है। न्यूटन सर का जो इतिहास है ये अपवार्ड से डाउनवार्ड में हाफ सूत्र लिखा हुआ है, इसमें कंप्लीट नहीं है। यह फार्मूला अनकंप्लीट है, इसलिए इसको कंप्लीट एक्शन में ले जाने के लिए ये जो सेब है अब हमने इसको यहां पर उठा दिया ऊपर। यानी कि अब हमने इस सेब को यहां पर उठा दिया है और सेब अभी तक ऊपर से नीचे गिरा था, इसलिए अनकंप्लीट सूत्र पे कह दिया पावर इज नॉट गेन। हम भी मानते हैं इसके अनुसार, न्यूटन सर के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार पावर को गेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ग्रेविटी टू ग्रेविटी स्टेबल द ग्रेविटी इफेक्ट एंड मल्टीप्लाई द पावर बाय द ग्रेविटी बाय द जीएफ इंजन टेक्नोलॉजी विच इन्वेंट सरवन सिंह रंजू साइंटिस्ट विलेज छपेड़ा तहसील डिस्ट्रिक्ट मेवात हरियाणा। आप अपने मीटरों से, आप अपने पैमाने से, मल्टीमीटर से, माइंड से सोच करके आप काम छपेड़ा मार करके आप ये सारी थ्योरीज देख सकते हो। अब पावर गेन होगी ग्रेविटी के द्वारा जो विदाउट पॉल्यूशन विदाउट वार्मिंग के होगी। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, हालांकि ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जहां मैं लेकर चलूंगा आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मोड है और आप साधारण से समझ भी जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ सकते हैं। ये जो कुआं है, इस कुआं से पानी खींचने के लिए इस आदमी ने अपने ट्राई की। कुआं का इनोवेशन जो है पानी की गहराई तक जाने का था और पानी नीचे पड़ा हुआ है 10 फुट 15 फुट 20 फुट। बाल्टी जो है ये पानी को खींचती है। इसको खींचने के लिए यंत्र लगाए गए। कुआं के ऊपर फिक्स कांस्टेंट ये हमने घिरनी लगाई और यहाँ पर घिरनी रिमूव है जो घूमती है। ये रस्सी और बाल्टी, कुआं, इसके नीचे पड़ा हुआ पानी, ये सारा का सारा M1 है। इसके साथ जो व्यक्ति है जो दिख रहा है आपको खड़ा हुआ, ये भी M1 है, लेकिन इसकी जो अपनी शक्ति है वो M1 के दायरे से बाहर है। तो ये M1 के दायरे से बाहर है क्योंकि ये खुद मास्टर पावर है। जब ये पानी खींचता है तो हमने यहां दिखाया है कि पानी, इस व्यक्ति का खुद का वजन 50 किलो है। सपोज करिए 50 किलो वजन है इस व्यक्ति का, और इसने जब बाल्टी बाल्टी को खींचना शुरू किया, कुएं में पानी जैसे बाल्टी गई इसके नीचे की तरफ, और जैसे 40 किलो की बाल्टी भर करके ये कुएं के बॉटम से जैसे अदर होती है पानी के लेवल से, सरफेस से, हमने तुरंत बोला अंकल जी रुक जाइए, क्योंकि हम रीड करते हैं कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, आप थोड़ी देर के रुक जाइए। तो अंकल जी को रोक दिया। अंकल जी कहने लगे जल्दी करो फटाफट करो मेरे पर लोड है। नीचे तराजू लगी हुई है, ये दिख रही है आपको पैर के नीचे। तराजू ने वजन क्या किया कि जब पहले इसने खींचना शुरू किया था, खींचने से पहले इसका वजन 50 किलो था, क्योंकि टोटल वजन इसका अमाउंट 50 किलो है। इधर पानी एक्स्ट्रा जो भी पड़ा है वो 40 किलो सही, तो 50 किलो और 40 किलो पानी का जो योग है, इसमें से आदमी ने जब इसको खींचा तो 40 किलो की बाल्टी को खींच रहा है, यहां पर 10 किलो नजर आ रहा है। यानी कि 10 किलो यहां दिख रहा है और 40 किलो की बाल्टी है। अब ये बताइए कि ये 50 किलो अमाउंट ये हुआ, लेकिन पानी साथ में नहीं आया और आदमी में से 40 किलो डिवाइड हो गया। यानी 40 किलो कहां जा रहा है? 40 के अपोजिट जा रहा है। लेकिन 10 किलो से क्या है पानी को खींच सकता है? नहीं। अब ये जो शक्ति है इसके अंदर एक्स्ट्रा जो फोर्स है जो दिखती नहीं है, लेकिन आदमी में जीवन शक्ति में जो शक्ति है वो नजर नहीं आती। इसलिए 10 किलो का जो यहाँ वजन दिख रहा है, 10 किलो तो बाल्टी को नहीं खींच सकता, कोई एक्स्ट्रा फोर्स है इसके अंतर्गत। और लेकिन 40 किलो उड़ गया, पानी पास में नहीं आया। पानी तो आफ्टर सम टाइम आएगा, 10 फुट ऊपर जाने के बाद तब आएगा। तो तब करेक्ट कितना होगा? 40
और 10 50, और फिर 20 किलो का ये 40 किलो पानी जो होगा, तो टोटल अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी प्राप्त करने के बाद में 40 तो बाल्टी हुई, और ये अपना इसमें ये 10 किलो ये हुआ, 50 किलो ये हुआ, तो इसका टोटल अमाउंट यहाँ होगा पानी का अलग होगा, तो काफी अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि 40 ये 40 का व्यक्ति 10 ये 50 और 40 90 किलो हो जाएगा। लेकिन 90 किलो नहीं दिख रहा, टोटल अमाउंट करते हैं हम 10 किलो 40 किलो 50 किलो, पानी हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो मास्टर पावर है हमारी M1 पर होने के कारण, ग्रेविटी में जो अपवार्ड और डाउनवर्ड के बीच में फंसा हुआ राग है, जो अभी तक यूनिवर्स में साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए, फ्रैक्शनों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो ओरिजिनल हमारी मास्टर पावर यहां पर जो खत्म होती है M1 पर, तो यहां पर हमारा एनर्जी का सबसे बड़ा लॉस है। अब क्या होगा कि M1 से हटकर यहां पर एक फोर्थ वेज की रचना हुई है, M2 काम होगा, फोर्थ वेज की रचना पर या मास्टर पावर आएगी, उसके बाद में ये R और G यही पावर की वैल्यू बन करके मात्र हम 30% लगाएंगे और 70% हमारे पास पावर गेन हो। अभी जो हो रहा है इन प्रैक्टिकल जो हमने दिखाया था आपको कुछ पहले, वहां पर जो इनपुट हम डालते हैं मात्र 20% 30%, और हमें पावर 70-80% ओवर ग्रो होती है। इसका कारण केवल यही है कि टोटल फ्रैक्शन से लेकर के हमने कंबाइंड करके फोर्थ बेस पर किया है। ये यूनिक बेस है कि यहाँ M1 से हट करके हम फोर्थ बेस पर आए। अभी तक हमारी मास्टर पावर M1 के ऊपर काम करती है, इसलिए यहाँ ग्रेविटी के टोटल फ्रैक्शन लगते हैं। क्यों? क्योंकि एयर बेस, वाटर बेस, अर्थ बेस, इन तीनों के ऊपर ग्रेविटी लगती है। तो तीनों के ऊपर ग्रेविटी लगने के कारण हम जमीन पर खड़े हुए होने के कारण, सीधा अर्थ बेस पर काम करने के कारण, हम ग्रेविटी के सबसे बड़े अपोजिशन फ्रैक्शन से नहीं बच सकते। जो 9.8 की जो वैल्यू दी है, उसका फ्रैक्शन हमारे तुम्हारे सामने है। मेरे बताने में या मेरे समझाने में कोई आप सभी को थोड़ा बहुत डाउट लगता है, तो आप उस चीज को थोड़ा सा मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरा 94 662 12 975 मेरा पर्सनल नंबर है, जिस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा सा ये भी जूम कर लीजिए पॉइंट, थोड़ा ऊपर उठाओ। अब यहां देखिए, ध्यान करिए कि रुकावट बताते हैं हम आपको, क्या रुकावट है पूरे यूनिवर्स के सामने। मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल वृत्त है, देखिए ये सर्कल वृत्त है, और ये जो हमारा सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट हमारा सेंटर बिंदु है। तो इसके 90 90 90 90, ये 360 डिग्री के कोण पर हमारा एक सर्किल है, सब जानते हैं। यहां से ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये ठोस गोला है, ये पेंडुलम की तरह है। तो सी पॉइंट पर मान लीजिए एक पहिए पर बेरिंग में लगा हुआ है, तो इस सी पॉइंट से हम इसको 1 mm भी यहां तक नहीं ले जा सकते, ना इधर ना इधर, यहां एनर्जी लगानी पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक ऊपर तक ये हमारा पोटेंशियल फोर्स है ए बिंदु तक, और यहां से अपने आप गिर जाता है ये हमारा बी तक। तो ये हमारी काइनेटिक में जो चेंजिंग होती है, ये हमारा आता है। तो अभी तक हमारा यूनिवर्स यहां से यहां तक खाली चल रहा है। खाली का मतलब ये है कि ये हमारा 180 डिग्री तक 50% का सीधा लॉस है, जो कि अभी तक कवर नहीं हुआ है। तो कोई भी अभी तक ये नहीं हुआ कि यहां से यहां तक इसको बिना एनर्जी को उठाया जा सके। न्यूटन सर ने शेप तो देखा था, लेकिन इसको ऊपर नहीं उठा पाए। तो यहां से यहां अब हमने जो टेक्नोलॉजी निकाली है, वो अब इस गोला को हम यहां से यहां पूरा उठा देंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना हमको कोई एनर्जी लगानी है। और यहां से यहां जो आएगी, इस पर भी हमारी काइनेटिक मिलेगी, और इस पर भी हमारी काइनेटिक फोर्स मिल जाएगी। यानी अपवार्ड से डाउनवार्ड, डाउनवार्ड से अपवार्ड को स्टेबल करके, अब ये जो गोला है, ये सूत्र हमने 360 डिग्री के कोण पर स्टेबल कर दिया है, भूमि भूमि पर, धरती पर, सरफेस पर। अब कोई भी पार्टिकुलरली ग्रेविटी का प्रभाव हमारी मास्टर पावर इंजन टेक्नोलॉजी को खतरा नहीं पहुंचा सकता। जैसे मैंने हट का आपको उपदेश किया था अभी कुछ पहले, हट जैसे हमारे ग्रेविटी के दायरे से बाहर है, तो अपवार्ड से डाउनवार्ड, डाउनवार्ड से अपवार्ड, दोनों को स्टेबल कर दिया गया। ये रुकावट थी पूरी यूनिवर्स के सामने। हमारे प्रैक्टिकल जो बच्चे बताते हैं, अभी तक इसी कारण से पावर को गेन नहीं किया जा सकता था। यही रुकावट थी जो कि हमने यहां से यहां लेकर के खोल दी गई है। अब किसी भी पावर को, एयर की पावर, वाटर की पावर, या आपकी विंड टर्बाइन की पावर, सोलर पैनल की पावर, या डीजल पेट्रोल गैस कोयला की पावर, इनको आप महाअक्षत एनर्जी से, ग्रेविटी से जुड़ने के बाद आगामी लाखों वर्ष तक प्रकृति को भी आप सुंदर बनाते चले जाओगे। ऑक्सीजन भी आपकी नहीं घटेगी, महंगाई भी आपकी नहीं
जो बढ़ेगी, और आप धीरे धीरे करके आप अपने इस जीवन में पॉल्यूशन रहित लाइफ से जुड़ जाओगे। तो ये मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये ग्रेविटी का एक नया वो उपहार है जो पूरी यूनिवर्स के लिए हमने इसको तैयार किया है। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा कुछ भी पूछना है, कहां पर क्या कुछ आपको कंफ्यूज है, यानी कि जितने भी हमारे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट दिए हैं, 3 लॉस, एक बॉल रुकी पड़ी है, एक बॉल को गतिमान किया है, एक बॉल एक्शन रिएक्शन में है, अब जो एयर आगे से आने वाली है वो हमारा पावर का रूप काम करेगी। जीएफ इंजन जो टेक्नोलॉजी है वो 4th बेस पर बनाई गई है। ये 3 बेस पर, एयर पर, वाटर पर, अर्थ पर, उस पर ग्रेविटी लगती है, इसलिए पावर गेन नहीं कर सकते। और ये हमारी लाइफ एक खतरे से गुजर रही है। हमारी लाइफ ऐसे समझिए अधमरे सर्प की तरह है, अधमरे फांसी पर लटके की तरह है। पॉल्यूशन, वार्मिंग, सीएफ गैस, ऑक्सीजन का माइनस और महंगाई का बढ़ाव इतना बढ़ता चला जा रहा है कि इसमें तमाम दुनिया में हाहाकार मचा हुआ आखिरकार होगा क्या। इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को ये जो आपकी सेवा में निकाला गया है, जो आपको दिया गया है, इससे निश्चय ही एनर्जी का लॉस नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, वार्मिंग नहीं होगी, आपका भव्य जीवन चलेगा और प्रकृति भी सुंदर बनेगी। तो हमने जो आपको ये दिया है, इसी के साथ साथ आपको कोई भी डाउट हो उसको पूछ सकते हैं। 94 662 12 975 पर, 94 612 975 पर आप मेरे को 94 662 12 975 पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो भी हैं, उन सभी का आदर सम्मान करते हुए हमने साइंटिस्टों का टारगेट, उनके सूत्र का टारगेट इसलिए लिया था क्योंकि हम इस सूत्र को सामने रखे बगैर आपको ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को नहीं बजा सकते। लेकिन अब क्या होगा कि ऑन 4th बेस पर जो हमने दिखाया आपको, ऑन 4th बेस पर, बट नाउ कवर दिस लॉस ऑफ एनर्जी बाय जीएफ इंजन टेक्नोलॉजी विदाउट पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो बिल्कुल फाइनल हो गया। इसके लिए 18-20 साल का समय लगा है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का, सभी भारतीय संतों का, साइंटिस्टों का और सभी संस्कृति को धारण करने वाले सभी बच्चों का, सभीयों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी के श्री चरणों में नमन वंदन। जय हिंद, जय भारत।